नहीं, दाम घट नहीं रहे हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि साथ साथ ये भी है कि यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और इनकी टीम, ये मंत्रीगण किस कदर शोर शराबा मचा रहे थे, और वो वायरल हो चुका है चारों तरफ। जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के लिए सरकार पे जिम्मा डाल रहे थे, सरकार से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, सरकार की भर्त्सना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, आज खुद उनके कंट्रोल के बाहर हो चुका है। यानी सारी चीज़ें आज देख रहे हैं कंट्रोल के बाहर है। एक तरफ किसानों का आंदोलन जो है वो एकदम पराकाष्ठा को पार कर रहा है, चारों तरफ महापंचायत हो रही है, चारों तरफ उनके समर्थन में भीड़ बढ़ती जा रही है। इन लोगों को राइटिंग ऑन द वॉल नहीं दिखाई पड़ा, ऊपर से एक जनता का दुख, जनता की पुकार, और साथ साथ ये पेट्रोल डीजल गैस, यानी जीडीपी की बात होती है तो मैं कहता हूँ गैस डीजल पेट्रोल ये आकाश को छू रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कहने से नहीं होगा कि बैरल का दाम कम है या ज़्यादा है। जब कम हुआ था तब भी आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा के रखा था, और आज जब ये बैरल के दाम को आप कह रहे हैं, अगर आपका इन्फ्लुएंस वहाँ भी नहीं चल रहा है, अब किसने इन्फ्लुएंस का जिक्र किया, क्या वजह है कि नेपाल में पेट्रोल का दाम कम है, क्या वजह कि और बहुत सारे मुल्कों में बहुत कम है, हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा क्यों है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मामला जो है अब राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा है। जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ हमारे लोग आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा चित्कार के साथ लोग इनको वापस करने सोचे। सरकार पे क्यों नहीं? देखिए सरकार का तर्क है, मंत्री ने कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने, कि कोविड काल में राजस्व की कमी आई, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, इसलिए लिहाजा ये मूल्य वृद्धि जो है वो भी एक कारण है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि हुई, उसका हमने बताया आपको कि ये क्या कह रहे हैं, कोरोना काल में ये हुआ। इन्होंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जितने हैं उन सबका डेवलपमेंट फंड रोक दी, एक एक चीज़ जगह जगह से रोक दी। लेकिन उसी बीच में आपने पार्लियामेंट बनाने के लिए 20,000 बिस्ता प्रोजेक्ट जो है 20,000 करोड़ का, उस पर दो हवाई जहाज़ खरीदने का। यानी ये जो है शो मी द मैन आई शो यू द रूल, यानी किसी के लिए जो करना है तो सब कुछ सही है, सब लॉजिक सही है, और नहीं करना है तो कोरोना काल की आप दुहाई देते हैं। आप बताइए ना, हमने कहा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ा हुआ है अगर, तो फिर नेपाल से लेके बांग्लादेश से लेके बाकी जगह मूल्य कम कैसे है, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अब अंततः इंतहा हो गई है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बाद अब देश की जनता और इससे ज़्यादा बर्दाश्त करेगी। वो मामला अभी देखिए पूछताछ क्या है, चुनाव के पहले हो रहा है। तो अक्सर होता है कि लोग इलेक्शन के पहले ये पैतरे आजमाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पैतरों से और सहानुभूति बढ़ जाए ममता जी के प्रति, उनके सरकार के प्रति। ये क्या हो रहा है, ये आप इस तरह से करेंगे। और वो लेडी हैं, मत भूलिए, उस वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लस में हैं। एक, ममता बनर्जी लेडी हैं, 2, उनका अपना फेस है वहाँ पे, 3, जितनी लेडीज़ हैं और युवा पीढ़ी का लोग हैं, वो लोग का ज़बरदस्त भरपूर समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप नीम पे करेला कर रहे हैं, आप इतना इधर उधर से अगर नहीं हुआ तो अब सीबीआई केस, अगर ये सही है कि उस हिसाब से किया गया जो लोग कह रहे हैं कि बदले की भावना से किया जा रहा है, तो ये मत भूलिए कि इससे उनकी सहानुभूति और बढ़ रही है, उनका समर्थन और बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।